हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑप्शनल्स के बारे में। ये ऑप्शनल्स सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्विफ्ट के अंदर। स्विफ्ट बेसिक्स में ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ऑप्शनल्स को हम कब यूज़ कर सकते हैं? ऐसी सिचुएशन में जहाँ वैल्यू एब्सेंट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है और एब्सेंट भी हो सकती है। यानी कि प्रेजेंट मीन्स लाइक कोई इंटीजर टाइप का है तो 10 भी हो सकती है और कोई उसमें कोई भी वैल्यू हो ही ना, निल हो। तो इसकी पॉसिबिलिटीज है ना, वैल्यूज प्रेजेंट और ऑफ स्पेसिफाइड टाइप, किसी टाइप की होगी, लाइक इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, कैरेक्टर, कोई ऑब्जेक्ट। लाइक निल, वैल्यू है ही नहीं, कोई भी वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे एक हमने वेरिएबल क्रिएट किया है स्ट्रिंग 1A1, उसको हमने टाइप कन्वर्जन किया है स्ट्रिंग को इंटीजर के अंदर। तो 1A1 इसका कोई कन्वर्जन नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? निल, निल वैल्यू। अब जब निल वैल्यू को हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, अगर हम डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं नम, अब क्योंकि यहाँ पे निल है तो ये एरर देगा, ये क्रैश कर देगा एप्लीकेशन को। ऐसी सिचुएशन से बनने के लिए हमारे पास क्या है? ऑप्शनल। तो हम उसको ऑप्शनल टाइप का अगर हम डिक्लेयर कर देते, यहाँ पे भी हम ऑप्शनल इंटीजर ले लेते हैं, तो इफ लेट नम इक्वल्स टू नम, नम की वैल्यू को हम ऑप्शनल में लेके आते और यहाँ पे प्रिंट करते, और ये सिर्फ तभी प्रिंट करता अगर इसमें वैल्यू आती, तो निल के केस में प्रिंट नहीं करेगा। तो निल के केस में विल नॉट गो इनसाइड ब्रेसेस बिकॉज ओनली वैल्यू प्रेजेंट विल गो। जब वैल्यू आएगी, अगर इसमें कोई वैल्यू होगी पॉजिटिव, लाइक मैंने 1 किया, इस केस में ये टाइप कन्वर्जन करेगा और नम के अंदर आएगा 11, उसके केस में ही ये यहाँ पे वैल्यू आएगी, तो ये अंदर जाएगा इसके अंदर। तो इस तरीके से ऑप्शनल हमें प्रिवेंट करते हैं क्रैशेस से, अनवांटेड अनएक्सपेक्टेड क्रैशेस से, जब निल वैल्यूज के साथ हम काम कर रहे होते हैं। तो ऑप्शनल क्या है? ये एक टाइप है डेटा को डिक्लेयर करने का। तो ऑप्शनल्स क्या करते हैं? दैट रिप्रेजेंट आइदर ए रैप्ड वैल्यू और ए एब्सेंस ऑफ वैल्यू। तो जो एप्पल डेवलपर की डॉक्यूमेंटेशन है स्विफ्ट की, उसके अंदर कैसे ऑप्शनल को डिक्लेयर किया है? ऑप्शनल नेम है, ये क्या है? एक इनमरेशन है, और उसकी इनमरेशन के अंदर दो चीज़ें हैं, केस नन और केस सम। सम मीन्स सम वैल्यू, नन मीन्स निल। तो इस तरीके के दो केसेस हैं। और ये जो टाइप है, ये टाइप है रैप्ड टाइप का। ये रैपर, एक तरीके से रैपर होता है ना कि टॉफ़ी के ऊपर रैपर होता है, अंदर क्या हमें पता नहीं है, तो ये रैप्ड टाइप का है। और ये जो ब्रेसेस के अंदर हम इसका टाइप डिक्लेयर करनी है, ये बताता है कि ये जेनेरिक है। जेनेरिक मतलब ये किसी भी टाइप को एक्सेप्ट कर सकता है, इंटीजर, फ्लोट, डबल, स्ट्रिंग, कुछ भी टाइप हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो लेट्स डिस्कस हम कैसे डिक्लेयर करते हैं ऑप्शनल्स को। इंटीजर विथ क्वेश्चन मार्क, देन इन दिस केस हमने वैल्यू प्रोवाइड करी है 42। तो यहाँ पे एक दूसरा तरीका है डिक्लेयर करने का कि या तो हम क्वेश्चन मार्क से डिक्लेयर करें, या फिर हम क्या डिक्लेयर करें? ऑप्शनल, और जो टाइप आएगा वो यहाँ इसके अंदर आएगा। इस तरीके से ये हम ऑप्शनल को डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पे कोई भी टाइप आएगा। तो दूसरा तरीका ये है डिक्लेयर करने का, एक तरीका ये है। और यहाँ पे हमने इंटीजर के अंदर उसके इनिशियलाइजर में 42 की वैल्यू प्रोवाइड कर दी। तो ये तो था केस सम का, यानी कि जब कोई वैल्यू है। दूसरा केस होता है कि सम के केस, ये भी सम का ही केस है कि कोई वैल्यू है उसके पास। तो हमने इस तरीके से वेरिएबल को ऑप्शनल किया, क्वेश्चन मार्क मीन्स ऑप्शनल, ऑप्शनल डॉट सम, क्योंकि मैंने बताया था कि दो केसेस होती हैं, सम और नन। और सम के केस में उसके पास एक एसोसिएट वैल्यू होती है, तो वो वैल्यू को एसोसिएट करता है 42। दूसरा केस है कि हम, ये होगा हमारा केस, ये था सम का केस, ये है नन का केस। नन के केस में ऑप्शन डॉट नन, नन मीन्स निल वैल्यू हम दे रहे हैं यहाँ पे। इफ नो नम इक्वल टू निल देन ट्रू, तो ये ट्रू वैल्यू प्रिंट करेगा, क्योंकि नम के अंदर, नन का केस है तो वो निल लेता है उसके अंदर। तो जब डॉक्यूमेंटेशन में किस तरीके से डिक्लेयर है? ऑप्शनल, रैप्ड वैल्यूज, देन एक इनिशियलाइजर है सम, जिसमें रैप्ड वैल्यू यानी कि इंटीजर टाइप की आएगी, ये भी इंटीजर टाइप का होगा। जो 42 है वो यहाँ से जा रहा है इनिशियलाइजर के अंदर। केस में सम रैप्ड वैल्यू है इंटीजर टाइप की, सम के केस में यही वर्क करेगा इस इनिशियलाइजर के साथ, और नन के केस में ये हमेशा इसको, यानी कि ये निल वैल्यू को देगा, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू नहीं जाएगी। तो निल वैल्यू क्या आती है? मिसिंग केस होता है, जब वैल्यू को हम प्रोवाइड ही नहीं करते हैं।
और जब हम इस तरीके से वैल्यू को डिक्लेयर करते हैं, यानी कि कोई भी असाइनमेंट नहीं करते, तो इसका मतलब होता है और वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करी हमने कुछ और सिर्फ क्वेश्चन मार्क के साथ डिक्लेयर करके छोड़ दिया कि तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा निल ही होगा। तो ये होता है हमारा ऑप्शनल्स।